वातिउल्लाह वातिउर रसूल। और यहां शिर्क न करना, अम्मा अब्बा के साथ अच्छा सुलूक करना। कहां खुदा की जात, कहां माई बाप। अल्लाह के बाद माई बाप, अम्मा अब्बा, अल्लाह के बाद रसूल हो, मलाइका हो, किताबें हो, ये अब्बा अम्मा कहां से आ गए। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, अम्मा अब्बा के साथ इबादत अल्लाह की भी अम्मा अब्बा, इमीडिएट ज्वाइंट आयत करीमा में। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में एक ही वालिद है ना अब्बा, वालिद के माने में बोल रहा हूं, दूसरा कोई वालिद हो सकता है? एक ही अम्मा है ना, दूसरी कोई अम्मा हो सकती है? अब समझ में आया ना इकट्ठा जिक्र क्यों किया? ना अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह है, ना वालिद के अलावा कोई वालिद है, ना वालदा के अलावा कोई वालदा है। If there is a no partner of Allah, तो no partner of वालिद and no partner of वालदा too। एक वजह तो ये है, और दूसरी बताता हूं आपको। आप पैदा हुए, इसमें 3 जात हैं। एक अब्बा है, 3 कारण हैं। एक अब्बा, उनका अंश, दूसरी अम्मा, उनका शिकम, तीसरा जो है सबसे बड़ा अल्लाह, रूह डालने वाला। तो आप दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं, अब्बा की वजह से आए हैं, अम्मा की वजह से पैदा हुए हैं, अल्लाह की वजह से पैदा हुए। तो क्या अल्लाह नहीं चाहेगा कि जब मेरा कोई पार्टनर ना बनाया जाए, तो मेरे बंदो अपने मां बाप का भी कोई पार्टनर ना बनाना। तो तुम्हारी पैदाइश में, तुम्हारे जन्म में एक क्रिएटर है, 2 मीडिएटर हैं। अल्लाह ने मां बाप के जरिए तुमको जन्म दिलवाया, 9 महीने तक मां ने अपने पेट में तुमको रखा। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बाई ब्लड ऑफ मदर। ये जो तेरा हाथ पैर है ना, आंख नाक कान, और ये जो तेरा दिल है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, और ये जो तेरी जवानी है, ये सब अम्मा के खून से बना है। पहले अपना कर्जा अदा कर। ये वो कर्ज है कि यहां अदा ना कर पाए तो वहां मार पड़ेगी। वो बच्चा पैदा हुआ, उससे कहा जा रहा है कि तेरा दुनिया में आने का सबब तेरे मां बाप हैं, और मुसब्बिब तेरा रब है। तो तू रब मुसब्बिब तक पहुंचेगा जब सबब का बन जाए। जो बन गया सबब का, वही बन गया अपने रब का, और सबब है तेरे मां बाप। तो तेरे दुनिया में जन्म लेने का कारण ये है कि अल्लाह ने तख्लीक किया, मां बाप जरिया बने। इसलिए आयत करीमा में दोनों को इकट्ठा किया गया, ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। एक बात बताइए, अम्मा अब्बा में भेदभाव मत करना। वबिल वालिदैन एहसाना है, वबिल वालिदा नहीं है, न वबिल वालिद है, वालिदैन। ये तुमको क्या हो गया है?
एक तो माँ बाप के वह फर्मा बरदार हो। क्या फर्मा बरदारी? अगर बाप ने मोहब्बत से कुछ कहा और आपने उस काम को कर दिया, ये फर्मा बरदारी नहीं है। मीठा मीठा तो सब खा जाते हैं। बाप ने कोई कड़वी बात कही हो, कलेजे को चीर देने वाली बात, उस पर राजी हो जाना फर्मा बरदारी है। हम ऐसे समाज में जहां अब्बा गायब हैं, अम्मा ही अम्मा। मैं अक्सर देखता हूँ जब कार में बैठ करके निकलता हूँ, किसी एक कार मेरे सामने से गुजरी, जय माता दी। जुमला अच्छा है, मगर सिर्फ माता क्यों? पिता सौतेला है क्या? एक ट्रक जा रहा था, उसमें लिखा था मां की दुआ। तो बाप गाली देता है क्या? हमारे लखनऊ में एक शायर हैं, मैं सलाह कर रहा हूं कि इसमें भी शैतान का दखल है। जब तुमको माँ बाप से मोहब्बत होती तो कहते इसमें भी कटिंग करो, अब्बा को छाड़ दो, अम्मा को ले लो। हमारे यहाँ एक लखनऊ में एक शायर हैं, पूरी शायरी अम्मा पे। हाँ, किसी को दुका मिली, किसी को मक्का, मेरे हिस्से में माँ मिली और बाप नहीं मिला। नौजवान गुमराह हो रहा है, सिर्फ अम्मा। हमें अम्मा अब्बा वैसे ही चाहिए जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह रसूल दोनों चाहिए। न सिर्फ अल्लाह, न सिर्फ अम्मा, अल्लाह रसूल भी चाहिए, अम्मा अब्बा भी चाहिए। एक फटफटिया लिया, माँ। एक घर बनाए, माँ की दुआ। मानता हूं कि माँ का हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। अपने बाप को हल्के में मत लेना। बेशक अम्मा सर आंखों पर, और ये तो मेरा जाती तजर्बा है कि मुझे जो मिला माँ से मिला, और जो मिल रहा है माँ से ही मिल रहा है। लेकिन मेरा बाप बाप है, शान वाला है। हल्के में बाप को मत लेना। वो जो बोझ उठाकर तुझे पालता रहा, वो जो रिक्शा खींच कर तुझे रोटी देता रहा, वो जो बारिश में भीगता हुआ पैसे बनाता रहा, तुम्हारे कर्ज को उतारने के लिए पसीना बहाता रहा, अपनी मेहनतों मशक्कत को निचोड़ कर 4 पैसा कमाकर जो तेरे पेट में डालता रहा, वो कौन था? मां तो ठंडे कमरे में बैठी थी, जो धूप में जला वो तेरा बाप था। बोझ उठाया तेरा बाप था, मशक्कत किया तेरा बाप था, विदेश गया तेरा बाप था, तुझे रहने के लिए घर दिया तेरा बाप था, तेरे पेट में रोटी डाली वो तेरा बाप था, अपने कांधे पर रखा तेरा बाप था, जिसने नौकरी किया सैलरी पे सैलरी कमाता रहा वो तेरा बाप था। न माँ को छोड़ो न बाप को, वबील वाले देने साला।